अस्सलामु अलैकुम। अभी मैं रिकॉर्डिंग वगैरह ऑन कर चुकी हूँ। फर्स्ट, जिनके पास भी मटेरियल नहीं है तो कोई भी इशू नहीं है। अभी हमारा थोड़ा थ्योरी पार्ट हम कवर करेंगे एंड इंशाल्लाह कुछ दिन में आपका मटेरियल आपको रिसीव हो जाएगा। चाहिए तो आप भी नोट डाउन कर लो ये। फर्स्ट आते हैं कैलीग्राफी पे। कैलीग्राफी का मतलब क्या होता है? कैलीग्राफी का मतलब ये होता है कि आप कोई भी स्क्रिप्ट कर रहे हो उसको आप एनहेंस करके लिखो ब्यूटीफुल हैंडराइटिंग में। नॉर्मल जैसा हम लिखते हैं उससे थोड़ा एडवांस फॉर्म में होता है वो। कैलीग्राफी कोई सी भी हो सकती है। अरेबिक हो सकती है, इंग्लिश हो सकती है, हिंदी हो सकती है, मराठी, उर्दू, ये सारे अलग अलग टाइप के होते हैं और इनमें और भी अलग अलग स्क्रिप्ट आती है। हम जो कैलीग्राफी करने वाले हैं वो है अरेबिक। अरेबिक कैलीग्राफी के 5 से 6 मेजर टाइप होते हैं। मेजर टाइप मीन्स जो सबसे इम्पोर्टेंट होते हैं, उसके बाद बाकी सारे टाइप्स आते हैं। ऐसे तो आपको बहुत सारी वेरिएशन मिलेगी। अगर आप थोड़ा रिसर्च फॉर्म में जाएंगे तो आपको उसकी बहुत सारी वेरिएशन मिलेगी। पर अगर हम मेजर 5 कैलीग्राफी की बात करें तो इसमें सबसे पहला होता है कूफिक। कूफिक कैलीग्राफी आप जानते होंगे, जो कुछ इस तरीके से बनी होती है स्क्वेरिक फॉर्म में, तो उसको बोला जाता है कूफिक। कूफिक का जो पहला नाम था उसको कहा जाता हीरी। बाद में वेरिएशन में आने के बाद इसे कूफिक बोला जाने लगा। कूफिक और हीरी। अब जैसे कूफिक का जो ओरिजिन था ये कहाँ से हुआ? नाम इसका कूफिक है तो मतलब ये कूफा के पास से इसका ओरिजिन हुआ। सबसे पहले जो कुरान लिखा जाता था, कुरानिक फॉन्ट जो था वो था हीरी और कूफिक। तो उस टाइम पे उन लोगों का वो लिखने का तरीका ही कुफिक था, तो उनको वो लैंग्वेज समझ आती थी, वो स्क्रिप्ट समझ में आती थी। पर जैसे जैसे धीरे धीरे एवोल्यूशन हुआ, तो एवोल्यूशन कैसे होता है? किसी भी स्क्रिप्ट का एवोल्यूशन या तो कॉइन के थ्रू हो सकता है या बिजनेस के थ्रू। इन सब चीजों से ना एवोल्यूशन होता है। तो जैसे जैसे बिजनेस बढ़ता गया, एक जगह के कॉइन दूसरी जगह जाने लगे, एक जगह से दूसरी जगह लोग शिफ्ट हुए, तो वैसे वैसे स्क्रिप्ट में भी डिफरेंशिएट होने लगा, उसमें वेरिएशन बनने लगे। तो कूफिक के बाद जो दूसरा वेरिएशन आया वो क्या था? नस्क था। जो हमारी आज के टाइम पे कुरान लिखा जाता है जिस फॉन्ट में, वो है नस्क। उसके बाद ये नस्क बना। नस्क के बाद अगर देखा जाए तो ये क्या बन गया? सुल्स। उसके बाद इसमें वेरिएशन होने के बाद जो थर्ड स्क्रिप्ट थी वो क्या थी हमारी? मुहक्काक। फोर्थ थी ये। और जो फिफ्थ स्क्रिप्ट थी वो थी रिका। एंड सिक्स वन थी त्वाकिया। अब इसमें कंफ्यूज होने की ज्यादा जरूरत नहीं है, आपको सिर्फ ये समझना है कि इतनी मेजर टाइप की है ना कैलीग्राफी होती है। इसका मैं आपको पिक बाद में शेयर करूंगी कि सब कैसे कैसे दिखते हैं। नस्क तो मैंने आपको बताई कि जो आज के टाइम पे कुरान लिखा जाता है वो नस्क है। सुल्स वो है जो अभी हम लोग करने वाले हैं, उसके फॉन्ट कुछ इस तरीके के होते हैं। ठीक है, बड़े बड़े फॉन्ट होते हैं। नस्क में थोड़े छोटे फॉन्ट्स होते हैं। मुहक्काक अलग कैलीग्राफी है, रिका अलग है, त्वाकिया अलग है। तो ये 6 मेजर टाइप की कैलीग्राफी थी। अभी कूफिक तो आपको समझ आ गया, कूफा से निकला है। मीन्स ये कब निकला होगा? 4th सेंचुरी में। अब ये उस टाइम पे निकला होगा जब हजरत अली के जमाने का दौर था, क्योंकि उस टाइम पे कूफा में ही थे, तो ये उस टाइम पे ही निकला था।
उसके बाद ही धीरे-धीरे इसमें वेरिएशन हुए तो ये 5 और स्क्रिप्ट निकली। तो ये स्क्रिप्ट के जो फाउंडर हैं, जिन्होंने ये स्क्रिप्ट निकाला वो कौन थे? मोहम्मद बिन अली। मोहम्मद बिन अली। इन 5 स्क्रिप्ट के फाउंडर थे ये। इनको जो लक़ब दिया जाता है, लक़ब मीन्स अगर मैं इसको इंग्लिश में बोलूँ तो ये उनको टाइटल दिया जाता है इब्ने मुक़ला का। इब्ने मुक़ला, ये इनका टाइटल था। और जो नाम था ये था मोहम्मद बिन अली। तो ये जो अब्बासी दौर हुकूमत थी 44th सेंचुरी में, उस टाइम के ये मशहूर साइंटिस्ट थे। साइंटिस्ट थे एंड जो वज़ीर आज़म होता है, मतलब जो वहाँ किंग होता है उसके अंडर जो काम करता है वो थे। तो इन्होंने इन सारे स्क्रिप्ट की फाउंडर थे ये सबके। तो ये सारी स्क्रिप्ट इनसे ही निकली है। अब इसके बाद इन सारी स्क्रिप्ट में फिर से वेरिएशन हुई। अब ये वेरिएशन क्यों होती है? रीजन के हिसाब से। रीजनल वेरिएशन होती है, जैसे-जैसे जगह चेंज किया जाता है, जैसे-जैसे इंसान एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करता है, माइग्रेट करता है, तो वो स्क्रिप्ट उनकी चेंज होती जाती है। इसके बाद इसमें वेरिएशन हुए तो इसमें और 6 स्क्रिप्ट ऐड हो गई। फर्स्ट स्क्रिप्ट है ख़त-ए रोक़ा, देन दीवानी, फिर उसके बाद आता है दीवानी जली, फिर आता है नस्तलिक, फिर आता है शाइस्ता। तो ये 5 स्क्रिप्ट और इसमें ऐड हो गई। इनके भी अगर आपको मैं एग्ज़ाम्पल भेज दूँगी, नस्तलिक जो आज उर्दू की कैलीग्राफी होती है वो नस्तलिक होती है। जली की आप देखे होंगे बहुत सारे एग्ज़ाम्पल जो कुछ इस तरीके से बनाए जाते हैं। वो थोड़ा-सा कर्विक फॉर्म में होता है, बहुत उसमें कर्व होते हैं, तो वो जली में आता है। फिर इसमें और मॉडिफ़िकेशन हुआ, फिर ये और कैलीग्राफी बनी। अभी आते हैं हम लोग नस्ख़ पे। जो हमारी नस्ख़ थी कुरानिक फ़ॉन्ट वाली, जिसमें आज कुरान लिखा जाता है, इसको भी मॉडिफ़ाइड किया गया। इसकी भी मॉडिफ़िकेशन की गई। तो जब इसकी मॉडिफ़िकेशन की गई तो इसमें 3 डिफरेंट टाइप के नस्ख़ बने। फर्स्ट था तुर्की नस्ख़। तुर्की नस्ख़ से मतलब कि वो तुर्की में था। देन रक़ी नस्ख़ और दक्कनी नस्ख़ सॉरी दहलवी नस्ख़। तो ये रीजन के हिसाब से चेंज हो गए। अभी भी अगर आप देखोगे तो कैलीग्राफी के लिए तुर्की आजकल बहुत ज़्यादा एक्टिव में रहता है। तो वहाँ की कैलीग्राफी की फ़ॉन्ट्स थोड़े से डिफरेंट होते हैं, थोड़े साइज़ में वेरिएशन होता है। आपको हर रीजन की कैलीग्राफी एक जैसी नहीं मिलेगी। थोड़े-थोड़े से उसमें डिफरेंस होते हैं, या तो साइज़ में हो सकता है या तो शेप में हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो चीज़ रॉन्ग है, वो भी राइट है और ये भी राइट है। तो ये रीजनल हिसाब से चेंज हो गया। इतना समझ आया यहाँ तक के? क्लियर हुआ? कुछ डाउट है यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? ठीक है। यहाँ तक कि हम कंप्लीट करते हैं। अब यहाँ हमारा
जो मेन एक्चुअल हम कैलीग्राफी करने वाले हैं उसकी थ्योरी। अभी ये थ्योरी जो मैंने आपको बताई, ये ऐसा नहीं है कि ये आपको याद रखना ज़रूरी है। ये सिर्फ़ आपको है ना एज़ अ नॉलेज आपके पास रहना ज़रूरी है कि कहाँ से इसकी स्टार्टिंग हुई और कहाँ ये एंड हुआ। तो ये सब चीज़ें थोड़ी-सी नॉलेज रखनी चाहिए। देन अब आते हैं हम लोग अपनी मेन स्क्रिप्ट पे। स्क्रिप्ट को अगर हम लोग अरबी में बोला जाए तो उसे बोलेंगे ख़त। हम लोग करने वाले हैं ख़त-ए सुलूस। आप सुलूस को ऐसे भी लिख सकते हैं। सुलूस नहीं बोलना है, सुल्स, सुल्स। इस तरीके से इसको बोलना है। तो ख़त-ए सुल्स। ख़त-ए सुल्स इसके लिए इसका नाम है क्योंकि जब मॉडिफिकेशन हो रहा था तो ये देखो 3rd नंबर पे था। तो अरबी में सुलूस का मतलब होता है 3rd, मतलब 3rd। तो इसके लिए इसका नाम ख़त-ए सुल्स पड़ गया। अब ख़त-ए सुल्स की है ना एक बात ये है कि ये बाकी कैलीग्राफी से थोड़ी हार्ड होती है। अगर आपने ख़त-ए सुल्स अच्छे से सीख लिया तो आपने 1/3 पार्ट ऑफ कैलीग्राफी कंप्लीट कर लिया। अब इसके अलावा आप नस्क सीखेंगे, दीवानी सीखेंगे तो आपको इसमें बहुत ईज़ी हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसके बेस पे ही सारी कैलीग्राफी आती है। सब में थोड़े-थोड़े से डिफरेंस होते हैं। और सबसे जो वास्ट कैलीग्राफी है वो है ख़त-ए सुल्स। अब ख़त-ए सुल्स का इस्तेमाल कहाँ होता है? अभी नस्क में तो मैंने बताई है आजकल का कुरान जो लिखा गया है वो इस पे लिखा है। ठीक है? कुरानिक फ़ॉन्ट समझो एकदम। पर अगर सुल्स देखा जाए तो ये कहाँ यूज़ होता है? ये अगर आप देखोगे तो आपको वॉल्स पे, आर्किटेक्चर फील्ड पे बहुत यूज़ होता है। वॉल्स पे हो गया, फिर पुराने यूटेंसिल्स होते हैं, उस पे यूज़ किया जाता है। फिर अब जो भी डेली स्टफ्स होते हैं लाइक कैनवस पे, आर्ट फॉर्म में, तो ये सारी चीज़ें वहाँ यूज़ होती है। अगर आप लोग बिल्डिंग वगैरह में देखोगे जहाँ वॉल पे या तो फिर पूरा ऐसा डेकोरेट किया हुआ होता है, तो वो ख़त-ए सुल्स होता है, वो नस्क नहीं होता। और जो भी चीज़ आती है इंस्ट्रूमेंट फॉर्म में जो हम लोग यूज़ करते हैं डे टू लाइफ में, तो वो सारे आर्ट फॉर्म में आते हैं। तो सुलूस यूज़ होता है आर्ट फॉर्म के लिए। आप नॉर्मल आयत वगैरह भी लिख सकते हो इसमें बट मेजरली ये यूज़ होता है आर्ट के फील्ड में। तो इसके लिए ये बहुत ज़्यादा वास्ट है। अब मैं बताती हूँ, सुल्स के है ना 2 मेजर टाइप होते हैं। ऑलमोस्ट 2 ही टाइप होते हैं। जितनी भी कैलीग्राफी होती है ना उसकी 2 टाइपें होती है। एक होता है जली और एक होता है ख़फ़ी। अब जली और ख़फ़ी किस बेस पे बना जाता है? लेटर्स की मेजरमेंट पे और साइज़ पर। जली का जो मतलब होता है, वो होता है प्रोमिनेंट। और ख़फ़ी का मतलब होता है हिडन। जली वो कैलीग्राफी होती है जिसमें आपके लेटर्स एकदम बड़े होते हैं और प्रोमिनेंट होते हैं, जो बराबर नज़र आते हैं। और ख़फ़ी में वो होती है जो आपके आयत छोटी होती है, स्मॉल आयत होती है। लेटर्स उसके छोटे होते हैं, वो होता है ख़फ़ी। अगर आप और जब सीखने जाते हैं ना, जब कहीं पे भी जाओगे तो उसपे है ना लेबल होता है कि ये जली है और ख़फ़ी है। तो जली के लिए तो एक ही वर्ड होता है, जिसको जली कहा जाता है। बट जब ख़फ़ी में आता है ना, तो ख़फ़ी को बहुत सारे नाम से डोनेट किया जाता है। फर्स्ट तो इसका ख़फ़ी हो गया, सेकंड सुल्स। अगर मेजरली सुल्स बोला जा रहा है तो मतलब वो सुलूसे ख़फ़ी ही होता है। अगर जली के साथ ऐड करके बोल रहे हैं कि सुलूसे जली करने वाले हैं तो मतलब वो जली है। और अगर कुछ भी उसमें आपको नहीं बताया जा रहा है तो वो ख़फ़ी में जाता है। इसको बोला जाएगा शुरू से मुसलसल भी बोला जा सकता है। अब मुसलसल क्यों बोलते हैं मैं आपको बताऊँगी और सा लास्ट में आदि। तो ये 4 डिफरेंट नेम होते हैं इसके, जो आपको याद रखना है। और जली के सिर्फ़ एक नाम होता है जिसको हम लोग जली बोलते हैं, दैट्स इट।
ये हो गए 4। अभी आते हैं इसके डिफरेंट पे। अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करना है मैं आपको बताती हूँ, बहुत ईजी है ये। खफी वो वाली कैलीग्राफी है जो नॉर्मल हमारे पास आयत फॉन्ट में होती है, एक लाइन में होती है। जैसे अगर मैं एक बिस्मिल्लाह लिख रही हूँ, ये मैंने एक आयत फॉर्म में लिखा, तो ये है खफी, जो सिंपल आयत फॉर्म में लिखा जाता है। इसमें कोई भी आपको है ना लेटर्स, कोई बहुत बड़ा या बहुत छोटा लेटर नहीं होता है, एक मीडियम साइज का होता है, तो ये एकदम छोटा छोटा सा होता है। तो ये हो गया खफी की टाइप। अब इसमें मुसलसल इसको पता है क्यों बोलते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो देखो हमें एक लेटर, पीछे वाला लेटर हमेशा आगे वाले लेटर के साथ कनेक्टेड है, इसके लिए इसको बोलते हैं मुसलसल। मतलब मुसलसल का मतलब होता है कंटिन्यू, कंटिन्यू फॉर्म में रहता है। अगर बिस्मिल्लाह लिख रही हूं मैं, अगर इसको अगर मैं स्ट्रेट लिखूं, जैसे अगर मैं इस तरीके से लिखूं, तो फिर मेरे सारे ऑलमोस्ट जो सारे लेटर्स रहेंगे वो ऐसे ही आएंगे। मतलब मैं इसको इस तरीके से कर्व नहीं करूंगी। आपको इसमें एक लाइन मेंटेन करनी रहती है, तो फिर ये एकदम स्ट्रेट आएगा। यहाँ पे आपको ये कर्व दिख रहा है, इसके लिए उसको मुसलसल भी बोलते हैं, कंटिन्यू फॉर्म में। और अगर मैं जली के एग्जाम्पल पे जाऊं, तो जली का एग्जाम्पल वो है जो हम लोग आर्टिस्टिक वे में करते हैं। जैसे अगर हम कैनवस पेंटिंग कर रहे हैं, ये मेरा कैनवस है, अगर मैं इसके ऊपर सर्कुलर फॉर्म में कोई आयत लिखूंगी, तो वो सर्कुलर फॉर्म में होने की वजह से वो जली है। क्यों? क्योंकि इसमें साइज आपका मैटर नहीं करता। आप इसमें बहुत बड़ी कलम भी यूज कर सकते हैं, बहुत छोटी कलम भी यूज कर सकते हैं। तो आप, और इसमें आप देखोगे कि जो लेटर्स है वो ऊपर नीचे होते हैं, एक लाइन से नहीं होते। इसमें लेटर्स एक लाइन से होते हैं और इसमें ऊपर नीचे होते हैं। इसका एक डिफॉल्ट ये रहता है कि अगर जो इसको लिखता है ना वही इसे पढ़ सकता है। ये वाले नॉर्मल आयत में तो जिनको अरबिक आती है वो ऑलमोस्ट पढ़ लेंगे कि आपने क्या लिखे हो, बट जब जली में आप आओगे ना, आपने अगर ये आर्ट वर्क बनाया तो ये आपको ही पता है कि आपने इसको क्या लिखे हो, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स होते हैं ऊपर नीचे होते हैं, बहुत सारे इसमें चेंजेस भी हो जाते हैं। लाइक अगर हम लोग वो आयत है इन्नमल उसरी युसरा, तो उसमें देखो आइन होता है, आपने बहुत जगह देखे होंगे कि आइन को वो लोग ये वाले आइन में कन्वर्ट कर देते हैं। तो ये कब होता है? जब हम लोग जली में करते हैं। तो जली के जो रूल्स होते हैं थोड़े फ्लेक्सिबल होते हैं, कि आप उसमें है ना हा की जगह, ये वाले हा की जगह अगर मैं बिस्मिल्लाह लिख रही हूँ, तो फॉर एग्जाम्पल ये हा है, तो मैं इसको ऐसे भी कर सकती हूँ। तो मैं इस तरीके से चेंज कर दी इसको। तो ये वही पढ़ सकता है जिसने इसे लिखा है, और ये कोई भी रीड कर सकता है। अब इन दोनों के है ना रूल्स ये हैं कि अगर आप खफी की कैलीग्राफी कर रहे हो, नॉर्मल आयत लिख रहे हो कहीं, तो इसके लिए आप सिर्फ 4 mm से छोटी कलम ब्रश यूज कर सकते हो। कलम या ब्रश 4 mm से छोटी होनी चाहिए। और अगर आप ये वाली कैलीग्राफी कर रहे हो, तो ये आपको 4 mm से बड़ी जितनी भी कलम्स आती है, जितनी भी पेन आती है, जितने भी मार्कर आते हैं, ब्रश आते हैं, वो आप यूज कर सकते हो। इसमें साइज का डिपेंडेंसी कलम पे होता है, जितना बड़ा कलम उतने बड़े लेटर्स, उतना बड़ा आर्ट वर्क। और ये फिक्स्ड होता है कि आप इतना ही बड़ा कलम यूज कर सकते हो। अब ये वगैरह मैं आपको ना कलम में ही बताऊंगी, जब कलम का एक्सप्लेन करूंगी तो ये ऐसा होता है। समझ आया ये दोनों का डिफरेंस? क्लियर हुआ यहाँ तक के?